बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास 18650 लिथियम सेल हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हें टेस्ट करना सीखेंगे कि हम इनकी इंटरनल लाइफ किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेडली कितना अरसा चल सकते हैं, 6 माह चल सकते हैं, 1 साल चल सकते हैं। और जो सेकंड इनकी टेस्टिंग करना सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि इनकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। ये हमारे लोड के मुताबिक कितने सेल लगाने से कितना जो है वो आउटपुट बैकअप टाइम हमें देंगे। ये टेस्टिंग के बाद आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स हल होने वाली हैं। मसलन आपके पास एक सेल लेके आते हैं आपको मार्केट से, उन्हें बताया जाता है ये आप नया सेल है। वो होता तो नया है लेकिन क्योंकि वो चाइना का होता है, वो सी डी ग्रेड सेल होते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस या आपकी उसकी लाइफ कह लें वो बहुत थोड़ी होती है। सेकंड, वो आपको बताते हैं जी हमारे पास 2600 mAh सेल हैं, लेकिन जब आप अपनी सारी कैलकुलेशन निकाल के उन सेलों को यूज़ करते हैं तो जो उसका बैकअप बनना चाहिए वो बैकअप नहीं बनता, क्योंकि एक्चुअल में वो 2600 mAh होती ही नहीं है। और जो एक्चुअल उसकी लाइफ आपको बताई जाती है कि ये 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, वो बहुत कम चलते हैं, 3 माह चलते हैं, 4 माह चलते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपको आज वो मेथड बताए जाएंगे कि आप एक तो इनकी एग्जैक्ट जो है ना वो कैपेसिटी टेस्ट कर सकेंगे और एक इंटरनल लाइफ टेस्ट कर सकेंगे कि सेल की इंटरनल लाइफ कितनी है और ये कितनी देर तक चल सकता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। ये मेरे पास एक सेल है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 2800 mAh है। अब इसकी इंटरनल लाइफ पे डिपेंड करेगा कि ये सेल कितना अरसा चलेंगे। ये सेल 2 साल चलेगा, 1 साल चलेगा, 6 माह चलेगा, या 2-3 दिन या 1 हफ्ता चलने के बाद ख़राब हो जाएगा। वो इसकी इंटरनल लाइफ बताएगी। अब इसमें इंटरनल लाइफ को टेस्ट करने के लिए एक आईआर टेस्टर इस्तेमाल होता है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ पहले। ये आईआर टेस्टर है। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के आपको टेस्टर्स मिल जाएंगे इसकी जो है ना वो लाइफ टेस्ट करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जब अगर आप कोई प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपके पास आईआर टेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सेल मल्टीपल यूज़ हो रहे हैं। ये ड्रिल मशीन में लग रहे हैं, ये बाइक में लग रहे हैं, ये गाड़ियों में लग रहे हैं, इनकी बैटरीज बन बन के ये पावर बैंक में लग रहे हैं, और ये एमरजेंसी लाइटों में लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप प्रोफेशनली करते हैं तो आपके पास ये मशीन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। ये ऑन हो गई है, और सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखे हुए हैं मिली ओहम, ऊपर और नीचे इसके वोल्टेज दिखाएगा। तो चलें, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो मेरे पास ये सेल है और इस सेल को मैं इसमें लगाऊंगा। यहाँ पे देखें प्लस का निशान है, मतलब पॉजिटिव, और फिर इस तरफ जो है वो नेगेटिव आएगा। तो मैं यहाँ पे इसे लगाता हूँ और इसका आईआर, इसे बोलते हैं आईआर टेस्ट। तो मैंने इसका आईआर टेस्ट किया और ये मुझे ठीक से लगा नहीं है शायद, मैं दोबारा से लगाता हूँ। ये मुझे 11 तकरीबन 12 मिली ओहम दिखा रहा है। देखें, ये तकरीबन मुझे 12 मिली ओहम दिखा रहा है। अब इसकी जो लाइफ है वो हम चेक, मेरे ख्याल से ये सेल जो है वो 1 से 1.5 साल चलेगा। ये तकरीबन ये राउंड अबाउट 900 साइकिल चलेगा, मतलब 900 मरतबा ये चार्ज और डिस्चार्ज होगा, या 700-800 साइकिल चलेगा ये सेल। अभी इसमें इतनी लाइफ है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कम से कम कितने मिली ओहम होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। जो मिनिमम है वो जितने मर्जी हो जाएं, वो 8 मिली ओहम हो जाएं, 10 मिली ओहम हो जाएं, 20 मिली ओहम हो जाएं, 25 मिली ओहम हो जाएं। लेकिन जैसे ही ये सेल 50 मिली ओहम से क्रॉस कर जाएगा तो जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें ये नहीं चलेंगे। वो क्या चीज़ें हैं? आपकी लैपटॉप की बैटरी है, उसमें ये नहीं चलेगा। उसके इसका बैकअप जो है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सेल की इंटरनल लाइफ जितनी ज़्यादा होती जाती है उसका बैकअप जो है वो उतना ही कम होता जाता है। और सेकंड, ये आपका किसी भी बड़ी मशीन में नहीं चलेगा जिसमें ज़्यादा ज़ोर वाला काम होता है। अब ये किस में चलेंगे? ये आपके इमरजेंसी लाइटों में चल जाएंगे, पावर बैंक में चल जाएंगे, और इस तरह की छोटी मोटी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें ये सेल इसके बावजूद भी लग सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया कि आपने इसकी पहले इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो मालूम कर लेनी है। मतलब 50 से ऊपर जाए तो वो आपका काम नहीं करेगा। अब मैंने कुछ सेल्स मंगवाए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सेल मुझे नए मिले हैं, लेकिन उनकी जो है वो इंटरनल लाइफ वो बहुत कम है। मुझे बताया गया था कि ये नए सेल हैं, इनकी परफॉर्मेंस इतनी है, लेकिन एक्चुअल में उनकी परफॉर्मेंस क्या निकली है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास सेल है, ठीक है। ये बिल्कुल, अभी ये देखें, ये बिल्कुल नया सेल है, इस पर किसी किस्म की कोई पंचिंग नहीं हुई हुई, ठीक है। अब मैं आपको इसकी इंटरनल लाइफ दिखाता हूँ।
दोबारा से लगाता हूँ, अभी इसने दिखाई नहीं है। ये तकरीबन देखें 44 मिलियोहम हो चुकी है। अब आप अंदाज़ा कर लें ये एक माह चलेगा तो इसकी जो है ना वो जो है वो 50 मिलियोहम इससे भी ऊपर चली जाएगी, तकरीबन 60 मिलियोहम के आसपास चला जाएगा, तो ये सेल बेकार हो जाएगा। कंप्लेन आएगी, कस्टमर को बोला है कि आपको ये तकरीबन 1 साल 2 साल का बैकअप देगा, तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाती है। और यही वजह है कि आप जब मार्केट से सेल लेते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उनकी वजह इनकी जो इंटरनल लाइफ है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है वो डेड के आसपास हो जाती है। और ये जो सेल है मुझे बड़ी तसल्ली के साथ दिए गए थे। अब इसमें दूसरा जो बड़ा टेस्ट है, मैं अभी आपको कुछ और सेल भी टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये ओल्ड बैटरीज में से निकले हैं जो कि ख़राब हो गई हैं। अब इनको एक मरतबा टेस्ट करते हैं कि इनकी कितनी है। देखें इसकी 74 है, और इसके बाद मैं इसे चेक करता हूँ, इसकी 72 है। अब ये हो गए, और इसके अलावा मेरे पास एक कैटेगरी ये भी है सेलों की, 55 मिलियोहम है, मतलब ये गुजारे लायक हैं अभी। और ये तकरीबन वे भी 50 मिलियोहम है। तो भाई बात करने का मकसद ये है कि आपने आईआर चेक करने हैं इनके, और उसके बाद जो इससे अगला टेस्ट है वो इसका है कैपेसिटी टेस्टिंग। अब ये जो सेल हैं ये मुझे बताया गया था ये 1800 mAh के हैं, 1800 mAh के मुझे बताए गए थे। लेकिन आपको ये जान के हैरानगी होगी कि जितने मैंने ये तकरीबन 30 के आसपास सेल मंगवाए थे, और ये मैंने मंगवाए थे रावलपिंडी से, मैं उनका नाम नहीं लेता। और ये 30 के करीब मैंने सेल मंगवाए थे, उनमें से मेरा ख्याल है मैंने 4-5 सेल टेस्ट किए थे, और कोई 1500 mAh दिखा रहा था, कोई 1600 mAh दिखा रहा था, और कोई 1700 mAh दिखा रहा था। 1700 mAh से ऊपर नहीं गया, मतलब जितनी कैपेसिटी बोली गई थी उतनी नहीं निकली। अब जब आप शॉपकीपर से ये सेल लेते हैं तो वो आपको 1800 mAh बताता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये 1800 mAh है भी या नहीं। तो उसके लिए भी एक अलग से टेस्टर आपको लेना पड़ेगा, और वो है ये लीटो काला टेस्टर। इसमें 4 सेल लगते हैं, लेकिन आप अगर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये काम नहीं देगा। इसके लिए वो बड़ी मशीनें होती हैं सेल को चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए, तो उससे ये वो मशीनें आपको काम देंगी। अब इससे हम इसकी कैपेसिटी टेस्ट कर सकते हैं। इसकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है वो आपको ये टेस्टर बता देगा, ठीक है। तो इसको कैसे टेस्ट करना है मैं आपको एक लगा के दिखा भी देता हूँ। ये मैंने पॉजिटिव को, ऊपर वाली साइड इसकी पॉजिटिव है, नीचे वाली साइड इसकी नेगेटिव है। सबसे पहले यहाँ पे आ गया है जी चार्ज। मैं चार्ज नहीं करना, मैंने यहाँ पे नॉट टेस्ट करना है। आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पे नॉट टेस्ट ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पे जो करंट है वो मैं 1000 mAh कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको फुल चार्ज करेगा, इस सेल को फुल चार्ज करेगा, और फुल चार्ज करने के बाद से थोड़ी देर के लिए रेस्ट देगा। उसके बाद ये 1 मिली एम्पेयर पे, जो कि हज़ार मिली एम्पेयर पे से डिस्चार्ज करेगा, और डिस्चार्ज करने के बाद इसे दोबारा से चार्ज करेगा, और जितनी इसकी वैल्यू हुई, इसके अंदर कैपेसिटी हुई, वो यहाँ पे ये लिख देगा कि ये इतने mAh का सेल है। सेम जो सेल हैं वो आप सभी सेल इससे ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रोसीजर है ये काफ़ी लंबा है। मतलब अभी ये सेल को चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा, दोबारा चार्ज करेगा, तो ये अबाउट तकरीबन 5-6 घंटे ले लेगा, ठीक है। तो ये वजह है कि इसका इस्तेमाल बहुत कम है। जो प्रोफेशनली करते हैं वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, ये मशीनें इसमें लगा देते हैं, ये तकरीबन 3-3 400 सेल एक टाइम पे चेक कर देते हैं, तो उनसे वो एक्चुअल कैपेसिटी जो है ना मुहैया हो जाती है। अब ये हो गया आपका कैपेसिटी टेस्टिंग करने के लिए कि आपका सेल कितनी देर के लिए कितने लोड पे बैकअप देगा, और ये हो गया उसकी लाइफ टेस्ट करने के लिए। ये 2 चीज़ें आप जहन में रखें, और अगर आप मार्केट से सेल ले रहे हैं तो उनका वज़न भी चेक करें। अगर आपको वो कोई बोल रहा है ये 3500 mAh का सेल है, अभी मैंने रिसेंटली एक भाई से उन्होंने बोला जी मुझे 210 रुपये में मिला 3500 mAh का सेल। मैं क्या लग बंदे 200 रुपये में कहाँ 3500 mAh का सेल है। उसने बोला नहीं भाई, उन्होंने बोला था ये 2000 mAh है। मैं भाई वो 2000 भी नहीं निकालना, उससे भी कम निकलेगा। सिर्फ ये रैपिंग से आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि ये सेल जो है 2000 mAh का है, या लिखने को तो कुछ भी लिखते हैं, रैप है ना इसमें, देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी ये 2.2, मतलब ये 2200 mAh का सेल है। तो रैपिंग से नहीं कुछ होता, एक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है वो आपको देखनी पड़ती है। ये जो सेल है ये 2800 mAh का है, लेकिन ये भी 2800 mAh का नहीं है क्योंकि ये यूज्ड में है। ये देखें ये यूज्ड में सेल है, ये भी 2800 mAh का नहीं है। ये सेल हम सेल भी करते हैं, ये सेल है और एक ये सेल है, ये दोनों ये 2600 mAh का सेल है। अब ये जो मैंने बोला आपको 2800 mAh का सेल लेंगे, ये एक्सपेक्टेडली 2 से 300 mAh कम होगा। मतलब ये 2800, ये 2500 mAh हो जाएगा, 2400 mAh हो जाएगा, 2600, 2700 कुछ भी mAh हो जाएगा। लेकिन ये
मतलब बहुत कम बैकअप नहीं। मैं जो लैपटॉप की बैटरीज रिपेयर करता हूँ उनमें मैं यही सेल यूज़ करता हूँ और मैंने इनका तकरीबन 3-3 4-4 घंटे वीडियो पे बैकअप लिया है। इसका मतलब अगर आप लैपटॉप पे ऑफिस वर्क यूज़ करते हो 6-7 घंटे का बैकअप देता है। ये इतना अच्छा सेल है। रिसेंटली जो इम्पोर्ट है वो बंद हुई है, तो हमारे पास भी लिमिटेड स्टॉक है, तो हम ये अभी सेल नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपको ये सेल चाहिए हो इन फ्यूचर तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये सेल आपको मिलेंगे। मैं इन्हें इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में डिलीवर भी करता हूँ, जो स्पेशली लैपटॉप की बैटरीज जो हैं वो रिपेयर करते हैं। तो आप भी हमसे इनके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने बाईसाइकिल में लगाना है या किसी भी बैटरी में लगाना है, उसके लिए आपको ये 18650 सेल चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लीजिए, ये 2 मेथड थे जिससे आप इनकी एग्जैक्ट और एक्चुअल जो वैल्यू है वो मालूम कर सकते हैं। जब आप मार्केट से सेल लेके आते हैं, वो उतने एमएच का होता नहीं है या उनके उसकी इतनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती नहीं है, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं होता, तो वो बैकअप नहीं देते या उनकी लाइफ बहुत कम होती है। तो इसमें सारी ये वजह थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको एग्जैक्ट पता चल गया होगा कि एक सेल को किस तरह से टेस्ट किया जाता है। तो इसके बाद आप जब भी सेल लेंगे तो आपको मालूम होगा और आप दुकानदार से बात कर सकेंगे, भाई ऐसा नहीं, ऐसा चीज़ चाहिए हमें। तो दुआ कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।